नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों और दाखिलों में 30% क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाएगी। साथ ही उच्च न्यायालय में क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर लागी रोक को भी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुग्रह याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसएलपी करने और अध्यादेश लाने की अनुमति दे दी है। क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर रोक के कारण राज्य में विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं लटक गई हैं। लोक सेवा आयोग से होने वाली भर्ती में क्षैतिज आरक्षण का पेच फंस सकता है। इन तमाम आकांक्षाओं के चलते सरकार पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने का दबाव बढ़ा है। महिला आरक्षण हमारी बेटियों का हक का मामला है। उसके लिए हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आगे तक जहां भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ाई लड़ेंगे। और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस लाने पर भी हम विचार कर रहे हैं कि हम ऑर्डिनेंस लाएं। सारे जो हमारे विधि के पहलू हैं उन सभी पहलुओं का हम जो है ठीक प्रकार से विचार कर रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं, उत्तराखंड की जो नारी शक्ति है, उसका जो है हर प्रकार से उनका संरक्षण हो, उनके हित बने रहें, उनके बने रहें। उसके लिए हमारी सरकार हर लड़ाई को लड़ने को तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के तुलसी मानस मंदिर आश्रम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान दूर दूर से आए लघु उद्यमी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योग भारती लघु उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है। उत्तराखंड में भी इन उद्योगों का विकास हो, सरकार उसके लिए योजना बना रही है। उत्तराखंड में 6000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है और उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है। लघु और मध्यम उद्योगों के प्रतिनिधि के क्षेत्र में लगातार काम करने वाला संगठन है, जो लघु और मध्यम उद्योगों का लगातार प्रतिनिधित्व करता है और विभिन्न मंचों पर इन उद्योगों की बात करता है, इन उद्योगों के संवर्धन की बात करता है। हमने उत्तराखंड राज्य में भी ऐसे उद्योग हमारे खूब तेजी से विस्तार हो, उनका खूब तेजी से विकास हो, उसके लिए हम बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं। उधर यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जुलाई अगस्त महीने के मानदेय 47.11 करोड़ का पीएफएमएस के माध्यम से सीधे उनके खातों में भुगतान किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में कार्यरत करीब 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। हमारे महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में हमारी 35,000 आंगनबाड़ी बहनें हैं और उन 35,000 आंगनबाड़ी बहनों के आज खातों में जुलाई और अगस्त माह का जो मानदेय है वह 47 करोड़ 11 लाख की धनराशि जो है आज उनके खातों में डीबीटी की गई है। और निश्चित रूप से ये विभाग की लगातार ये कोशिश है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनका मानदेय समय पर मिलता है, तो आज हमने उसको सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो उनकी मांग के अनुसार जो हमेशा से विषय रहता था कि हमारे पास में जब मानदेय आए तो उसका मैसेज भी हमारे पास न आए, तो आज विभाग के द्वारा संबंधित आंगनबाड़ी के कार्यकर्तियों के खाते में डीबीटी होने के साथ में उनके मैसेज भी जो है विभाग की ओर से उनको पहुंचेंगे। उधर अल्मोड़ा में आज राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों से सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल में डॉक्टर उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं महिला अस्पताल में वार्ड का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। वहीं रोगियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कई अव्यवस्था देखी गई है, इसके जांच के आदेश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। देखिए, मैं आई ही इसलिए हूँ महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए कि महिलाओं को क्या परेशानी है, उनके बीच में और डॉक्टर्स के बीच में क्या गैप हो रहा है, क्या कम्युनिकेशन गैप है या क्या परेशानी उन लोगों का है, उसी के निस्तारण के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। शौचालय आदि का भी मैंने निरीक्षण किया, वो व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन कुछ
पेशेंट द्वारा मेरे को शिकायत दी है। मैं अभी उनसे बात कर रही हूँ, डॉक्टर्स को निर्देश दे रही हूँ। मेरे साथ सीएमएस मैडम भी हैं, उनके सामने ही मैं सब उसका निस्तारण करने के पश्चात ही यहाँ से जाऊंगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 30 सितंबर को 2 पालियों में होगी। परीक्षा प्रदेश के 29 शहरों के 139 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को उत्तराखंड बोर्ड के सभागार में यूटीटी के तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के 30 नोडल अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने कहा कि परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। परीक्षा प्रदेश के 29 शहरों में 139 परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। तारीख को यूटेट की परीक्षा है। ये परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी, सुबह 10 से 12:30 और 2 से 4:30। इसमें जो हमारी बैठक हो रही है, इसमें हमने नोडल अधिकारियों को और नोडल केंद्र को बुलाया। इस परीक्षा में जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने अपने जिले में मुख्य नियंत्रक के रूप में परीक्षा संपन्न कराएंगे। उधर अंकिता भंडारी हत्या मामले में कोटद्वार पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर जेल भेज गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपियों को पौड़ी जिला जेल भेज दिया है। रिजॉर्ट में हुई इस घटना के बाद सीएम धामी भी एक्शन में है। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को जिलों में बने अवैध रिजॉर्ट पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रिजॉर्ट में काम करने वालों का ब्यौरा उपलब्ध करवाने की भी बात कही। आरोपी पकड़े गए हैं। उनकी जो अरेस्टिंग हमने की है 300-201 में कर रखी है। मर्डर का मामला है, तो उसके हिसाब से आखिरी बात की कोशिश की। उधर खटीमा में बेरोजगार युवाओं ने उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में हुए भर्ती घोटालों के खिलाफ सड़कों पर उतरे और जहां पर खटीमा महाविद्यालय से शुरू होकर मुख्य चौक होते हुए खटीमा तहसील तक एक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और भर्ती घोटाले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए भर्ती घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई। वह इस दौरान नानकमत्ता कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा तक खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवनचंद कापड़ी ने भी बेरोजगार युवाओं के इस विरोध प्रदर्शन में समर्थन देकर साथ रहे और बेरोजगार युवाओं का नेतृत्व किया। आक्रोशित बेरोजगार युवाओं ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग वर्षों से उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि भर्ती घोटाले में कुछ असरदार लोगों के नाम शामिल होने से सरकार जांच में लीपापोती करने की साजिश रच रही है, इसलिए उन्होंने भर्ती घोटाले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की पुरजोर मांग की है। आज प्रदेश की आवाम की आवाज है कि भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से हो। बेरोजगार संगठन और जगह पर प्रदर्शन किए, कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किए, हम हाईकोर्ट भी गए हैं और सब जगह बहुत शालीनता से प्रदर्शन हुए। सिर्फ खटीमा एक ऐसी जगह है जहां प्रदर्शन करने वाले बेरोजगारों को अपराधी घोषित करने की कोशिश की गई। कोचिंग के संस्थान के लोगों को धमकाया गया, नोटिस दिया गया, कॉलेज में पुलिस को भेजकर बच्चों में दबाव बनाया गया। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि उत्तराखंड में यूके द्वारा जो बीपीडीओ और बंदी रक्षक और ऐसे कई संज्ञान हमने आए हैं जो मामले में भर्ती घोटाला चल रहा है। पूरे उत्तराखंड के युवाओं को, उनके रोजगार को भ्रष्टाचार की आग में झोंक दिया गया है। उसके संदर्भ में आज हमने खटीमा महाविद्यालय से, जो जहां जाना जाता है खटीमा और उत्तराखंड जिसकी नींव से उत्तराखंड बना है खटीमा गोलीकांड से, आज हमने यहाँ से खटीमा महाविद्यालय से तहसील तक एक मार्च पास्ट निकाला, एक रैली निकाली और युवाओं को जगाया भी है कि बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जो यूपी जो पति ने एक ज्ञापन दिया
उधर चमोली के विकासखंड दशौली के कम्यार के ग्रामीणों ने डीएम हिमांशु खुराना को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सड़क खस्ता हाल बनी हुई है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मामले को लेकर कई बार अधिकारियों को फोन लगाया गया, लेकिन अधिकारियों ने फोन रिसीव नहीं किया गया है। यही नहीं, उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। पूरे गांव के लोग चाहते हैं कि जो हमारे गांव में जो सड़क बनी हुई है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, हम डीएम साहब से भी गुहार लगाते हैं कि हमारी रोड की एक बार जांच बैठाई जाए। जो भी उस रोड के जिन लोगों ने भी उस रोड पर धांधली किया है, चाहे ठेकेदारों ने किया है, चाहे विभाग के कर्मचारियों ने भी किया है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से इस अभियान की शुरुआत सांसद अजय टमटा ने की। इस कार्यक्रम में विधायक मनोज तिवारी, पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी सहित स्वास्थ्य विभाग के लोग ने भागीदारी की। इस अभियान को जनपद 11 विकासखंड के चिन्हित 458 क्षय रोगियों को लोगों ने गोद लिया। इस दौरान सांसद अजय टमटा ने कहा कि जनपद क्षय रोग को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम आधुनिक तकनीक के माध्यम से इस बीमारी को खत्म करने के लिए लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करें। ग्यारह विकासखंड में लगभग 458 हमारे टीबी के पेशेंट हैं और टीबी के पेशेंट के साथ साथ हमारे पास उपचार हेतु पूरे डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी टीम है और जांच के लिए माइक्रोस्कोपिक जो उसकी जांच होती है उसके लिए भी हमारे पास सारा सिस्टम बना हुआ है। उद्देश्य यही है कि समस्त जनप्रतिनिधि और सभी एनजीओ सेक्टर के काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, साथ में अधिकारी कर्मचारी सभी लोग मिलकर के कोई ना कोई टीबी मरीज को एडॉप्ट करे, उसको ले और उसकी बीमारी को समूल समाप्त करने के लिए अपना विशेष योगदान दे। गूलर भोज वोर और जलाशय में अवैध मछली की शिकार के आरोप लगाते हुए समाजसेवी हरपाल सिंह के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने मछली के झाले में हंगामा किया। आपको बता दें कि विधायक अरविंद पांडे से मिले, जहां विधायक ने बताया कि गूलर भोज बोर जलाशय को पर्यटन स्थल बनाया गया था। कैबिनेट में जलाशय को ठेके में न देने का निर्णय लिया गया था, पर अवैध तरीके से मछली मार रहे हैं, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री के साथ साथ संबंधित विभाग के आला अधिकारियों के पास पहुंच गई है। हमारी सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए गूलर भोज जलाशय को पर्यटन केंद्र घोषित किया, तो अपने आप में ऐतिहासिक कदम है और आज ये हिंदुस्तान के कोने कोने गूलर भोज जलाशय का नौकायन के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। और साथ में कैबिनेट का डिसीजन भी है कि यहाँ मछली पकड़ने का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कैबिनेट के डिसीजन के बाद भी यहाँ मछली पकड़ने का ठेका हुआ। निश्चित ही इस पर्यटन केंद्र पे कहीं ना कहीं ये धब्बा लगाएगा। ये गूलर भोज जो जलाशय है, इसका जो ठेका हुआ है, इसमें अवैध रूप से शिकार किया जा रहा है। इनके पास कोई वर्क आउट पेपर नहीं है और इस विषय में हमने 20 तारीख को 20/9/2022 को इसकी सूचना तहरीर हमने थानाध्यक्ष गदरपुर में भी दे रखी है और हमने इसमें मुख्य सचिव से एसआईटी की जांच भी मांगी है कि इसमें एसआईटी की एक प्रार्थना पत्र दे रखा है, इसमें एक जांच करवाई जाए और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ साफ क्लियर हो जाए कि इसमें कहां से कहां तक कैसे कैसे घोटाले हो रखे हैं। उधर लालकुआं में विद्युत विभाग की ओर से शहर में जगह जगह उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों के द्वारा लोगों की समस्याएं और उनके निस्तारण के लिए अधिकारी तुरंत कार्रवाई करेंगे। विद्युत विभाग के एसडीओ संजय प्रसाद ने बताया कि इन कैंपों में कनेक्शन बिल समेत कई समस्याएं सुनी जाएंगी। हमारा 20 तारीख को थोड़ा में लगा हुआ था, जिसमें आपके बिल संबंधी कोई समस्या हो, नए संयोजन संबंधी कोई समस्या हो या मीटर संबंधी कोई समस्या हो
21 तारीख को कल यही लालभवन में लगाया था उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के द्वारा, और उसमें 16 केस आए थे। एक केस का मौखिक निस्तारण किया गया, बाकी का हम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करेंगे। तो कैंप हमारे लगा चलते हैं, साथ ही साथ राजस्व वसूली हेतु हम कैंप लगाते हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas fast. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का, उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते इस बीच बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर अंकिता हत्याकांड को लेकर मामला सामने आया, जहां पर ग्रामीणों का बड़ा गुस्सा। खाना पूर्ति के लिए आए बुलडोजर से गुस्साए ग्रामीण। संदिग्ध परिस्थितियों में रिजॉर्ट के अंदर लगी आग। आग लगाते हुए किसी को देखा नहीं गया, ग्रामीणों को समझाने में जुटा प्रशासन। देहरादून से बड़ी खबर, अंकिता हत्याकांड मामला, ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ा। खाना पूर्ति के लिए आए बुलडोजर से गुस्साए ग्रामीण। संदिग्ध परिस्थितियों में रिजॉर्ट के अंदर लगी आग। आग लगाते हुए किसी को देखा नहीं गया। बड़ी खबर देहरादून से देख रहे हैं आप, जहां पर अंकिता हत्याकांड का मामला। इस हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों ने अपना रोष व्यक्त किया है। देहरादून से बड़ी खबर, ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ा है, जिसको लेकर खाना पूर्ति के लिए आए बुलडोजर से गुस्सा गया। रिजॉर्ट की अगर बात करें तो रिजॉर्ट में भी आग लगी है। ये तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड मामला है, और जिसमें कि हालांकि किसी भी व्यक्ति को आग लगाते हुए नहीं देखा गया है। बड़ी खबर देहरादून से देख रहे हैं आप, तस्वीरों में आप देख सकते हैं रिजॉर्ट के अंदर किस तरीके से आग लगती हुई।
खबर ऋषिकेश से है, जहां रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी का शव एसडीआरएफ ने चीला पावर हाउस के जलाशय से बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि पीड़िता के लापता होने की सूचना पुलिस के पास 19 सितंबर को दर्ज कराई गई थी। वहीं पीड़िता का शव मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस घटना को दुखद बताया। सीएम ने कहा कि आज सुबह बेटी अंकिता का पार्थिव शव बरामद कर लिया गया है। इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आगे सीएम ने कहा कि आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाकर कार्रवाई की गई है। हमारा संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खबर ऋषिकेश से है। अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा होने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने चीला शक्ति नहर से अंकिता का शव बरामद कर लिया है। परिजनों ने अंकिता के शव की पहचान कर ली है। फिलहाल शव को एम्स में पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं जानकारी मिलने के बाद सैकड़ों ग्रामीण एम्स की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए, जहां ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने रेणु बिष्ट गो बैक के नारे भी लगाते हुए उनकी कार को तोड़ दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल ने विधायक रेणु बिष्ट को सुरक्षित एम्स से बाहर निकाला। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर रिसोर्ट पर देर रात से बुलडोजर चल रहा है। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयुष और आयुष शिक्षा विभाग की समीक्षा की। आपको बता दें कि समीक्षा करते हुए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में कुछ बेहतर वेलनेस सेंटर विकसित किए जाएं, आयुष टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भूमि आयुष की भूमि है। राज्य में आयुष को बढ़ावा देने के साथ साथ इसका अच्छे स्तर पर प्रचार भी किया जाए। आयुर्वेद एवं आयुष हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनको बढ़ावा देना जरूरी है। और खबर विकासनगर से है, जहां प्रशासन ने नदी नालों के पास की जमीनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस क्रम में समाजसेवी आकिल अहमद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जहां एक और हर व्यक्ति घर की बात की जाती है, तो दूसरी ओर गरीबों के आशियाने उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों में खुद सरकार ने ही पट्टे और जमीनें आवंटित की हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट का हवाला देते हुए केवल गरीब लोगों को प्रशासन नोटिस थमा रहा है, लेकिन रसूखदार और बड़े लोगों पर कार्रवाई करने से परहेज किया जा रहा है। पैसा खा लेके उनसे जाइए तो सरकार ये कहती है मोदी जी कि हर गरीब को जो है सर छुपाने के लिए मकान बना के जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया जाएगा। जब उनको मकान नहीं दिए गए तो उन गरीबों ने अपनी व्यवस्था करी है मकान अपने सर छुपाने के लिए। आज जो है सरकार अपने लोगों को जो है आगे करके हाई कोर्ट को माध्यम बना के इन लोगों को हटाना चाहती है। पैसा खा लेके उनसे जाइए। उधर रुड़की कलियर मार्ग पर तेज बारिश में मिट्टी का बहाव होने के कारण रास्ते के किनारों बड़ा गड्ढा बन गया, जिसके कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपको बता दें कि पिरान कलियर में उस तैयारियां तेज से चल रही हैं। प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता और चूंकि यह मार्ग पिरान कलियर जाने के लिए मुख्य मार्ग माना जाता है, ऐसे में सड़क किनारे मिट्टी का बहाव होने के कारण बने गड्ढे से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लोक निर्माण विभाग के प्रवीण कुमार का कहना है कि सड़क में गड्ढा होने की जानकारी मिली है, इसको जल्द ही ठीक करा दिया जाएगा। की तैयारियों के लिए जितनी भी ऐसी सड़कें हैं हमारे डिवीजन में,
जो उसको सर्व करेंगी, उन सभी सड़कों पे रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चल रहा है। एक जगह जो कैविटी है अभी अभी आपने मुझे दिखाई है, इसको कल हम फिल करवा देंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।